हाय ऑल, आई एम दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। सो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं कैश और क्रेडिट के बारे में बताऊंगा, सो वो मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसके पहले एक रीज़न है कि सबसे पहले वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज़ बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बिना समय गवाए हुए चलते हैं और सीखते हैं कुछ नया। सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए बिजनेस क्या नहीं है। अगर हम देखें तो वेयर इज नो मोटिव फॉर अर्निंग द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सेप्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वेयर देयर इज नो मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट और एक्टिविटीज डन विद लव एंड अफेक्शन। मतलब कहने का यह है कि बिजनेस वो नहीं है जहाँ पे लव और अफेक्शंस की बात आती है। मतलब कहने का है जैसे घर में मम्मी रोटी बनाती है हमारे लिए, तो वो एक कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है मम्मी को। अगर यही चीज़ अगर वो कहीं रेस्टोरेंट में रोटी बनाती तो उनको उसकी बदले उनको पैसे मिलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक बिजनेस हो जाता है। और अगर मैं एग्जांपल हो तो मदर प्रेपरिंग अ फूड फॉर देयर चिल्ड्रन, आर्टिस्ट मेकिंग पेंटिंग फॉर हिज और हर सेल्फ। बात सही। अगर मैं खुद के लिए पेंटिंग बनाता हूँ अपने घर के लिए, तो वो कोई भी बिजनेस नहीं है। तो अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जिन ऐसे कुछ कंपनीज होती हैं, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जिनका मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट कमाना। अब जैसे हम देखें कोई ट्रस्ट है, तिरुपति ट्रस्ट होती है, तो ट्रस्ट में क्या होता है, वहाँ पैसा तो जाता है बट उनका मोटिव नहीं है कि पैसा अर्न करना और अपने प्रॉफिट कमाना और बेचना। उनका कि जो पैसा जो आता है वो पैसा लगता है मंदिर के खर्चे में। मतलब मंदिर को प्रिपेयर करना, मंदिर के लोगों को बांटना, मंदिर की सहायता करना, टेम्पल की सहायता करना, तो वो एक ट्रस्ट हो गया। तो वैसे एजुकेशन सोसाइटी भी आप कभी कभी देखते हैं कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक एजुकेशन सोसाइटी है जहाँ पे हमको कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा कोई मोटिव नहीं है अर्न करने का, बट हाँ उसको भी बिजनेस कहते हैं, उसको भी बिजनेस कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज नो मोटिव फॉर अर्निंग द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सेप्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो अब समझते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट। सिंपली इट is any activity or enterprise enter into for a profit. It does not mean that it is a company or corporation or partnership or have any such former organization, but it can range from street peddler to the general motor. मतलब क्या है इसका? इसका तो बहुत बहुत छोटा सा मीनिंग अगर मैं लूँ तो जैसे जूते बनवाने जाते हैं हम मोची के पास, वो भी एक छोटा सा बिजनेस है। वो क्या करता है, हमसे चप्पल लेता है, वो हमें चप्पल सिल करके देता है या जूते सिल करके देता है, पॉलिश करके देता है, चमका के देता है, उसके बदले हम उसको पैसा देते हैं। तो वो भी एक एक्टिविटी है, वो भी एक उसका बिजनेस है। तो ऐसे ही जहाँ पे कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें आपको उसकी बदली पैसा मिलता है तो वो एक बिजनेस हुआ। अब जैसे आप पापा से पैसा लेते हैं, पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो वो बिजनेस नहीं है, बट आप पॉकेट मनी से दूसरी जगह लगा के फिर उससे पैसा कम आपको मिलता है, तो वो हो गया बिजनेस। अब इसमें लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें कि वैसे मुझे पॉकेट मनी मिला, मैंने बैंक में लगा दिया, बैंक में इंटरेस्ट आया तो वो बिजनेस हुआ। नहीं दोस्तों, वो बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि जिससे आपको प्रॉफिट हो। वो तो बैंक को आपने दे दिया, जमा कर दिया अपना पैसा, तो वो कोई बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस का मतलब है कि आप ऐसा कुछ करें जिससे बाहर में आपने जैसे पॉकेट मनी लिया, 50 रुपये मिली, तो 50 रुपये आपने जाके दोस्त को दिए, दोस्त को कहा कि यार इससे मिल के कुछ करते हैं। मान लो हमने 50 रुपये का हमने कोई बुक खरीदी और उसको हमने 60 रुपये की दे दी, किसी और को बेच दी, तो जो 60 रुपीज़ का जहाँ बेचा ना, तो वो हो गया तुम्हारा बिजनेस। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया कि तुम्हें 10 रुपये मिले, एक्स्ट्रा मिले, तो ये एक बिज़नेस होता है। और इंडिया में बिज़नेस बहुत तरीके के होते हैं। अब अगर हम एग्जांपल समझें तो जैसे एग्रीकल्चर सच एज domestication of fish, animal, livestock, as well as timber, oil, mining, business that
एंड वुड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और मिनरल। फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस इंक्लूड बैंक, ब्रोकरेज फर्म्स, क्रेडिट यूनियंस, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस कंपनी, असेट्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, प्राइवेट इक्विटी फर्म, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, रियल इस्टेट्स, और इंटरटेनमेंट कंपनीज भी होती हैं, जैसे मास मीडिया एजेंसी हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हो गए, फर्म्स जो फिल्म स्टूडियोज़ होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स आ गए, जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, जैसे रिलायंस करती है कुछ चीज़ों में। और देखें तो टेंजिबल गुड्स हुए, कार हुई, बिजनेस हुई, मेडिकल सर्विसेज हुई, डिवाइसेस हुए, ग्लास हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, रियल एस्टेट बिजनेस हुआ, रिटेलर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस हुआ, वो भी एक हुआ। मतलब रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर का मतलब क्या है? कंपनी देती है अपने होलसेलर्स को वो चीज़, और होलसेलर देते हैं रिटेलर्स को, और होलसेल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं रिटेलर्स को, और रिटेलर्स देते हैं कस्टमर्स को। तो ये एक प्रोसेसिंग है, एक वो चीज़ है जो जिससे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो गया। आप जैसे घर शिफ्टिंग करते हैं तो एक ट्रांसपोर्टेशन वालों को बुलाते हैं, भाई मेरा घर शिफ्ट कर दो, तो वो भी एक बिजनेस हुआ। अब इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे हो गई, एयरलाइंस हो गई, शिपिंग बिजनेस हो गई, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द इंडिविजुअल टू द डेस्टिनेशन ऑफ फॉर अ फीस, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, यूटिलिटीज़ प्रोड्यूस, पब्लिक सर्विसेज कैसे हुई? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। और जैसे गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, जैसे ब्रिज बनाती है, डैम बनाती है, इन सब के लिए क्या है, ये इन सब को जब बनाने के लिए कोई ना कोई तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, तो वो भी एक बिजनेस हुआ। तो सर्विस बिजनेस है, जैसे ऑफरिंग इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, टिपिकली चार्जिंग फॉर लेबर एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। अब सर्विस बिजनेस का मतलब क्या है? जो हमें सर्विस देते हैं, ऐसे टेलीकॉम इंडस्ट्री समझ लो। टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या करती है? हमको इंटरनेट की सर्विस देती है, तो वो भी एक सर्विस हो गई, वो तो भी एक वो हो गया, बिजनेस हो गया। इंटीरियर डिज़ाइनर, मतलब जब हम घर बनवाते हैं, अब घर में हम इंटीरियरिंग करवाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, तो वो भी एक सर्विस दे रहा है ना मुझे। कारपेंटर, सामान तो हमारा होता है, लकड़ी तो हम लाते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लाते हैं, फर्नीचर वो हमको बना देता है, क्योंकि वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। अब जैसे आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट अपनी एजुकेशन अपनी वो लगाता है, क्या कहते हैं, एग्जीबिशन लगाता है, तो एग्जीबिशन में क्या कर रहा है? वो अपनी कला को दिखा रहा है, तो वो एक सर्विस दे रहा है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि भाई तुम्हें इस घर में आर्ट बनानी है, गैलरी बनानी है, तो वो क्या हो गया? एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो गया वो, तो वो भी एक बिजनेस हो गया। सो दोस्तों, बिजनेस का मतलब यही होता है, जो मैंने आपको टैगलाइन बोली, कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको प्रॉफिट होता हो, वो बिजनेस है। और इसमें दो चीज़ें इंक्लूड नहीं है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और जब आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, बस उसका इंटरेस्ट मिल गया। अब इसमें शेयर्स भी आ जाते हैं, मगर शेयर्स बिजनेस है, क्योंकि शेयर आप खरीदते हो, खरीद के जब होता है तब आप बेचते हो, तो वो एक बिजनेस हो गया। So thank you all. I think you all able to understand about the business. So after that we will understand about what is business transaction. Then we will understand about events. Thank you all and meet you in the next video. Please subscribe my channel, and if you like this video, please hit the like button, and please do the comment so that I can understand your point of view. Thank you all.